वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ड्राउनिंग दैट इज लैबोरेटरी फाइंडिंग्स। लैबोरेटरी फाइंडिंग्स आपको डायरेक्टली वाइवा में पूछे जा सकते हैं एंड आपको तभी के तभी आंसर आना चाहिए। इसलिए बेसिकली अपन उसको डिस्क्राइब करेंगे सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे, बहुत सिंप्लीफाइड। देखो, लैबोरेटरी फाइंडिंग, अभी लंग में जो पल्मोनरी एल्वेओलाई होते हैं, सीधी बात है, वहाँ पे इडिमा हुआ है, लंग में पानी इकट्ठा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पल्मोनरी एल्वेओलाई है बी डिस्टेंडेड एंड कंटेंट फ्लूइड, डिस्टेंड हो जाएंगे, फूल जाएंगे एंड उसमें फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा। ओके, माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर आप देखोगे, तो आपको एलोवेलर सेप्टल वॉल अपेयर स्ट्रेच एंड थिन। जो एलोवेला की सेप्टम होते हैं, दो एलोवेला को डिफरेंशिएट करने के लिए जो सेप्टम होते हैं उसके बीच में सेप्टल वॉल, दैट विल बी स्ट्रेच एंड थिन, पतली हो जाएगी और स्ट्रेच हो जाएगी। कैपिलरी जो होते हैं, कैपिलरी जो ब्लड सप्लाई करते हैं लंग्स को, दैट कैपिलरी का कंप्रेशन हो जाएगा एंड एलोवेला विल बी रप्चर्ड, कंप्रेशन ऑफ कैपिलरीज एंड रप्चर ऑफ एलोवेला। ब्लड, अभी देखो लैबोरेटरी फाइंडिंग में आपको ब्लड कैसा मिलेगा। फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग में देर विल बी लो आरबीसी काउंट, आरबीसी काउंट तो कम रहेगा क्योंकि हिमोलिसिस हुआ है, हिमोलिसिस भी हुआ है एंड हिमोडाइल्यूशन भी हुआ है, हिमोलिसिस एंड लो आरबीसी काउंट। साल्ट वाटर ड्रॉनिंग मतलब सी वाटर ड्रॉनिंग में आपको इंक्रीज इन आरबीसी काउंट मिलेगा, आरबीसी काउंट ज़्यादा रहेगा क्योंकि हिमेटो, देखो हिमो कॉन्सेंट्रेशन हुआ है इसीलिए इंक्रीज इन आरबीसी काउंट एंड क्रीनेटेड या फिर श्रंकन आरबीसी आपको मिलेंगे, क्रीनेटेड या फिर श्रंकन, बिकॉज इट इज हाइपोटोनिक फ्लूइड। अभी बायोकेमिकल समझो, बायोकेमिकल टेस्ट सबसे पहले टेस्ट है दैट इज गेटलर टेस्ट। गेटलर टेस्ट को सिर्फ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, इसका ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है नहीं, नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, इसलिए सिर्फ गेटलर ये नाम अगर आपने याद रखा तो बहुत है। उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है बस उतना याद रखा, तो डीप में याद नहीं रखना है, मैं पढ़ता हूँ सिर्फ आप सुनो। हीमोडाइलेशन ड्यू टू फ्रेश वाटर, अभी फ्रेश वाटर की वजह से हीमोडाइलेशन होगा, तो ये गेटलर जो महानुभाव थे इन्होंने बोला कि हीमोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, देयर विल बी रिड्यूस प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड कंटेंट ऑफ ब्लड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। हार्ट की जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे जो फ्लूइड आएगा क्योंकि वो लंग से आया है, ओके, तो उसका जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होगा क्लोराइड का वो कम रहेगा। कितना कम रहेगा, डिफरेंस ऑफ 25 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ क्लोराइड बिटवीन राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, 25 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ क्लोराइड बिटवीन राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, इट इज़ सिग्निफिकेंट। इतना उस आदमी ने बोला था। एक बताया उसने स्ट्रॉन्शियम टेस्ट के बारे में। अभी एक स्ट्रॉन्शियम टेस्ट होती है, स्ट्रॉन्शियम टेस्ट, जिसमें क्या होता है सी वाटर ड्रॉनिंग में जिसको अपन देखते हैं गेटलर टेस्ट, फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग, अभी देखेंगे स्ट्रॉन्शियम टेस्ट, सी वाटर ड्रॉनिंग। डिफरेंस ऑफ 75 माइक्रोग्राम पर लीटर ऑफ स्ट्रॉन्शियम कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज सिग्निफिकेंट। क्या बोला उस आदमी ने, अगर इतना मिलेगा आपको 75 माइक्रोग्राम पर लीटर ऑफ स्ट्रॉन्शियम कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, तो इट इज सिग्निफिकेंट दैट इट वाज अ सी वाटर ड्राउनिंग, सी वाटर ड्राउनिंग। ओके, थैंक यू। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में आपको माइक्रोस्कोप में क्या क्या दिखेगा मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। अब याद रखो ये माइक्रो फोटोग्राफ है जिसमें आप देख सकते हो कि जो एल्वेओला है दिस आर डिस्टेंडेड, इट इज डिस्टेंडेड एल्वेओला है, मतलब जो नॉर्मल उसका जो शेप होना चाहिए उससे वो ज़्यादा फूला हुआ है, डिस्टेंडेड एल्वेओला है, डिस्टेंडेड एल्वेओला है। अभी कभी कभी ये डिस्टेंट एल्वेओलाई डिस्ट्रक्ट भी हो सकते हैं, मतलब रप्चर हो सकते हैं, डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, जैसे देखो दिस डिस्ट्रक्टेड, ये पूरा सा फट गया, डिस्ट्रक्टेड रप्चर हो गया, डिस्ट्रक्टेड पल्मोनरी एल्वेओलाई, डिस्ट्रक्टेड पल्मोनरी एल्वेओलाई। अभी दो देखो, पहली चीज़ फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग एंड साल्ट वाटर ड्रॉनिंग। फ्रेश वाटर में हीमोडाइलेशन होगा, हीमोलाइसिस होगा, तो यहाँ पे आरबीसी का लाइसिस हुआ है, इट इज़ हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, हीमोलाइसिस, आरबीसी कम हो जाते हैं हीमोडाइलेशन की वजह से। ओके, आप साल्ट वाटर ड्रॉनिंग में देखेंगे तो हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है जिसकी वजह से आरबीसी विल बी क्रीनेटेड एंड श्रंकन, क्रीनेटेड एंड श्रंकन, एंड आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा ड्यू टू हीमो कॉन्सेंट्रेशन, हीमो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, थैंक यू।